कांग्रेस नेता वृद्धाश्रम और स्कूल के लिए दान देंगे 1 बीघा जमीन। जी हां, जहानाबाद जिले के कांग्रेस नेता सैयद कैसर आलम रिजवी ने जहानाबाद के लाचार और गरीब वृद्धों के और बच्चों का स्कूल बनाने के लिए 1 बीघा जमीन दान देने की घोषणा की है। इन्होंने शहर के जाफरगंज रिजवी कॉलोनी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा के नाम से वृद्धाश्रम और स्कूल बनवाना चाहते हैं, किंतु उनके पास इसे बनवाने के लिए फंड नहीं है। इस कारण इन्होंने राहुल गांधी को ईमेल किया है कि वह उनके गांव के खानदानी 1 बीघा जमीन पर जिले के लाचार वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल बनवा दें। इन्होंने बताया कि ज्यादातर गरीब बच्चे 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए वह 7वीं से लेकर 12वीं तक का स्कूल खोलना चाहते हैं ताकि गरीबों के बच्चे उसमें 12वीं तक की शिक्षा हासिल कर सकें। जिले के गरीब और लाचार वृद्धों की स्थिति भी खराब है, उनके लिए वह शरण स्थली बनवाना चाहते हैं। उनके दादा हकीम सैयद तलफ्फुत हुसैन और पिता सैयद मंजरुल हुसैन दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जिसके कारण उन दोनों को आजादी की लड़ाई में जेल भी जाना पड़ा था। उनके दादा जहानाबाद जिले के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक स्वर्गीय फिदा हुसैन के बहनोई थे और उन्हीं की संगत में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उस समय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का पत्र उनके दादा के पास आते थे। महात्मा गांधी जब 1947 में जहानाबाद आए थे तो उनके घर भी आए थे। उनके दादा कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में 1922 में भाग लिए थे, जिसके लिए चितरंजन दास जी का पत्र इनके दादा के पास आया था। इनके दादा का निधन आजादी के पहले 1929 में ही हो गया था। इनके बाद इनके पिता सैयद मंजरुल हुसैन ने आजादी की लड़ाई की कमान संभाली थी। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इनके पिता को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिलता था। 15 अगस्त 1972 को स्वतंत्रता के 25वें वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके पिता सैयद मंजरुल हुसैन को दिल्ली बुलाकर ताम्र पत्र से सम्मानित किया था। कैसर आलम रिजवी ने बताया कि वो अपने स्वतंत्रता सेनानी दादा और पिता का नाम अमर करना चाहते हैं, साथ ही जहानाबाद के लाचार वृद्ध और गरीब बच्चों के लिए आश्रम और स्कूल बनवाना चाहते हैं। इसलिए वह सदर प्रखंड के किनारी पंचायत स्थित सुलेमानपुर गांव में अपने खानदानी रिहायशी मकान की 1 बीघा जमीन को दान देना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से अपील की है कि उक्त जमीन पर आश्रम और स्कूल बनवाकर जिले के लाचार वृद्ध और गरीब बच्चों का कल्याण करें। पूछे जाने पर इन्होंने बताया कि जमीन की कीमत करीब 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच होगी। इसके मिर्जा ईशा न्यूज के लिए इसलिए बुलाए हैं कि अभी गरीब का बाल बच्चा जिसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इधर से उधर मारा चल रहा है, और हमारे पास ज़मीन है लेकिन हम बनाने की सलाहियत नहीं है। इसलिए मैंने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि इसको बना दें ताकि गरीब के बाल बच्चा लोग इसमें पढ़ सके और वृद्धा आश्रम भी हो, इसमें वृद्धा लोग के लिए भी हो। मन में कहाँ से क्या रहा है आपको? ये हम लोग तो सोशल वर्कर हमेशा से रहे, लेकिन एक दिमाग में आया कि राहुल गांधी जी से कहेंगे तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, तो कितना जमीन दे रहे हैं? 1 बीघा। 1 बीघा। एक कहाँ है बीघा। जमीन? ये सुलेमानपुर किनारी पंचायत में पड़ता है, जहानाबाद प्रखंड पड़ता है, थाना भी आपके कल्पा पड़ता है। अच्छा, तो राहुल गांधी तो सरकार में नहीं है, तो ऐसे में कैसे बनेगा? राहुल गांधी अपने सबोर्डिनेट लोग से कह करके इसको बनवा सकते हैं, उसमें क्या लगा हुआ है। अच्छा। और कब ये आपको मतलब आया मन में कि ये मन में आया इलेक्शन के बाद हमने बाजार में जब घूमे, इलेक्शन में जब घूमे, लोगों से यही हुआ कि हर जगह के स्कूल की स्थिति दयनीय स्थिति हो गई है सरकारी स्कूल की, कि कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए आप इसमें अग्रसर होइए और अग्रसर होकर के स्कूल कहीं पर निर्माण कीजिए जिसमें गरीब का बाल बच्चा पढ़ सके। ये बात आपने वहां तक पहुंचाया है राहुल गांधी तक? राहुल गांधी तक पहुंचाया तो नहीं है, ये आप लोगों से माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। राहुल जी तो बहुत ऊंची चीज़ है, उनका तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। पत्र लिख सकते हैं? पत्र हमने ईमेल किया है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। साहब, आप कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? 1986 से मैं पहला जहानाबाद में जो नरसिंहार हुआ था उसी टाइम से किसान मजदूर कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष बना, और अब तक स्टिल जो है से है। और जहानाबाद के लिए हमने टिकट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ जो स्लीपर सेल है, जैसे क्या नाम है, अखिलेश सिंह है, पप्पू यादव है, शकील खां है, मदन मोहन झा है, ये सब स्लीपर सेल है, ये सब कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी अगर राहुल गांधी जी नहीं चाहते
तो ये कांग्रेस का भविष्य बहुत अंधकार में जाएगा। क्या करना चाहेंगे राहुल गांधी को आप अपने जमीन को लेकर? हम अपने ज़मीन को लेकर चाहेंगे कि राहुल गांधी जी इसको बनवा दें अपने माध्यम से। कितने कीमत होगी इस जमीन की? इस ज़मीन की कीमत कम से कम 70-80 लाख रुपया होगा।